नमस्कार मित्रों, मैं रमेश नहलवाल मांडला आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले रवि नेगी मांडला का एक ब्लॉग आया था। उसमें उन्होंने ये बोला था कि पहाड़ को खाली करने में वारियों का बहुत योगदान है या वारियों का हाथ है। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों, क्योंकि पहाड़ की कुछ खूबियाँ हैं। मित्रों, पहाड़ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि विलुप्त हो चुकी हैं। एक तो पहाड़ में रोज़गार की कमी है, और दूसरे में देखा जाए तो पहाड़ में बहुत सारी कमियां हैं। कई कारण हैं। एक तो हमारी कृषि व्यवस्था और दूसरे में हमारी पशुधन व्यवस्था। ये दोनों चीज़ें विलुप्त हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि हमारी जो गोट की गायें हैं, और वैसे भी हिंदू धर्म के अंतर्गत गाय पूजनीय होती है, और वही गाय हमारी इधर उधर धक्के खा रही हैं। कोई इधर से मार रहा है, कोई उधर से मार रहा है। तो उसका कारण या क्यों विलुप्त हो रही हैं, क्यों वो विचरण कर रही हैं, इस बात पर अमल किसी ने नहीं किया है। और दूसरे में रोज़गार। हमारे पहाड़ में रोज़गार की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं हमेशा से इस पहाड़ में निवास करते आया हूँ। बहुत कम ऐसे स्थिति आई जिसमें से कि मैं पहाड़ में बाहर गया, प्लेन्स में गया, नौकरी की। लेकिन 30-32 साल मुझे भी अपने रोज़गार करते हुए रतहाल में एक छोटा सा चाय का खोखा में चलाता हूँ मित्रों। तो मुझे भी यही लगा। 8-10 साल पहले मैं देखता था तो पहाड़ में पशु बाहर से आते, यानी कि बैल जिसे हम कहते थे, जिससे हमारी कृषि व्यवस्था संवरती थी। आज मैं देख रहा हूँ कि वो खेत, जिन खेतों में कभी धान, मडुआ, झुंगरा इत्यादि की फसलें लहराया करती थी, आपका गेहूँ हो गया, मसूर हो गया, मटर हो गया, वो फसलें खेतों में हुआ करती थी। लेकिन आज वो खेत बंजर हैं। इसका कारण कौन है, क्या है, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन आज पहाड़ की स्थिति इतनी चरमरा गई है। आज हम देख रहे हैं कि पहाड़ के हर एक एक गांव में रोड पहुंच चुकी है। अब वो चाहे किसी भी सरकार की देन है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आधे से ज़्यादा लोग पहाड़ में पलायन कर चुके हैं, प्लेन्स में कर चुके हैं। और मित्रों, रही बात शादियाँ की, शादियाँ तो पहाड़ से उठ कर के शादियाँ दिल्ली में भी हो जाया करती हैं। लेकिन ये देवभूमि उत्तराखंड है, आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। माँ देवी देवताओं की असीम कृपा यहाँ होती है। अगर बात जागरी की आती है, यात्रा की आती है, तो वो यात्रा और जागरा दिल्ली में नहीं लग सकती, क्योंकि वो गांव में ही लगेगी। वो एक ग्राम देवता का आशीर्वाद लेने के लिए हमारे पहाड़ के लोग आ जाया करते हैं। मित्रों, मैं देख रहा हूँ अन्य वर्षों की भांति हमारे जो दिल्ली में रहने वाले जो भाई लोग हैं, आधा से ज़्यादा इस साल भी मैंने देखा कि वो पहाड़ में आए थे, और अब हमारे एक मेहमान के रूप में वो दिल्ली को जा चुके हैं, क्योंकि उनके बच्चे हैं, उनकी शिक्षा है, उनका स्वास्थ्य है। 1 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं। मैं यहाँ पर रोड पे रहता हूँ मित्रों, तो मैं देखता हूँ कि हमारे इधर लोकल जो है उनको सीटें नहीं मिलती हैं। मांडला डबरा की आदर्श की बसें होती हैं, वो फुल जाती हैं, नीचे से ही फुल हो जाती हैं। और हमारी 7:30 बजे एक बस आती है, वो भिक्या सिंह से चलती है मित्रों, वो भी फुल हो जाती है। तो हमारे जो मांडला के जो पैसेंजर हैं वो हताश बन के यहीं रह जाते हैं, उनको सीट नहीं मिलती है, परेशान होते हैं मित्रों। ये केवल आपका जुलाई 1 तारीख तक का किस्सा होता है, क्योंकि 1 से स्कूलें खुल जाती हैं। जो भाई लोग हमारे दिल्ली में निवास करते हैं, उनके बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं। तो अभी उस अपेक्षा को देखते हुए बसों में काफ़ी भीड़ है। और क्योंकि वो लोग जो 10-15 दिन के लिए पहाड़ में आए थे, तो पहाड़ की रौनक बढ़ाई थी, मार्केटों में चहल पहल हुई थी। हमारे मार्केटों में हमने देखा कि काफ़ी अच्छी चहल पहल हुई थी। और वही लोग आज, हमारे जो भाई लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, वो अपने दिल्ली को लौट चुके हैं। तो मेहमान बन के 10-15 दिन, 20 दिन, महीना दिन, जो भी वो बेचारे आए थे, उन्होंने मार्केट की शो भी बढ़ाई थी। मार्केट में अच्छी चहल पहल थी। गांव में किसी की यात्रा थी, किसी की जागरी थी। तो इसको काम को निभाने के लिए वो लोग पहाड़ में आया करते हैं। तो मुख्य कारण पहाड़ की जो विशेषता है, अब जो गिने चुने लोग हैं जो पहाड़ में रह चुके हैं, जो रह रहे हैं, जैसे मैं हूँ या कोई हमारे अन्य भाई हैं, उनको भी रोज़गार की बहुत दिक्कतें आती हैं। तो यही मैं कह सकता हूँ कि बारियों का हाथ नहीं है। मित्रों, मैं ये कह सकता हूँ कि ये डिजिटल युग है। इसमें पढ़ी लिखी बहुएँ हैं, किसी ने बीए कर रखा है, किसी ने एमए कर रखा है, किसी ने डिग्रियाँ कर रखी हैं। लेकिन आज रोज़गार के अभाव में वो लोग दिल्ली जा चुके हैं, दिल्ली में निवास कर चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में रोज़गार की अच्छी व्यवस्था है। एक गरीब से गरीब तबका जो लोग हैं वो भी दिल्ली में पल सकता है।
तो मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी ना इनकार हूँ कि पहाड़ को खाली करने में बारियों का हाथ है। क्योंकि अगर हमारे पहाड़ में कोई रोज़गार की व्यवस्था होती तो ज़रूर हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि हर कोई गांव में केवल हमारी बुजुर्ग अम्मा बूबू रहते हैं। उनकी जो बेटी और जो बहुएं हैं, जो नाती पोते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। और उनके जो माँ बाप हैं या बाप हैं, जो भी हैं, पिताजी हैं, वो दिल्ली में नौकरी करते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। दिक्कतें तो सभी जगह होती हैं। पहाड़ में कुछ ज़्यादा दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि पहाड़ से पलायन हो चुका है। परिस्थिति को देखते हुए मित्रों, एक एक घर जो है कि घर प्लान कर चुका है। ख़ास तौर पर दिल्ली, काशीपुर, हल्द्वानी, इन क्षेत्रों में हमारे जो पहाड़ी भाई लोग हैं वो बस चुके हैं। तो मित्रों, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि पहाड़ को खाली करने में बारियों का हाथ है। और हो भी सकता है मित्रों, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पहाड़ में जो बारियाँ होती हैं उनको अच्छा खाना, अच्छा घर, एसी इत्यादि कई सारी चीज़ों की सुविधाएं उनको चाहिए। और ये कि पहाड़ में ये चीज़ें नामुमकिन है क्योंकि हमारे पहाड़ में प्रकृति ही एक ऐसी चीज़ है जो कि एसी मतलब ठंडक 2 बजे के बाद यहाँ का मौसम, इस बार मैं देख रहा था कि काफ़ी भयंकर गर्मी पहाड़ में हुई थी, बहुत भयंकर गर्मी हुई थी। 35-36 डिग्री का तापमान इस पहाड़ में हमने मानला क्षेत्र में देखा। तो जो घाटियों की जो जगह है तो उसमें तापमान और ज़्यादा बड़ा होगा। और हमारी माँ बहनें जो भी हैं उनको काफ़ी गर्मी में दिक्कतें आई होंगी कि हमें खुद यहाँ दिक्कतें आई। तो मित्रों, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि पहाड़ में एक तो रोज़गार नहीं है और दूसरे में पहाड़ में कोई सदृढ़ शिक्षा नहीं है। सबसे बड़ी बात, पहाड़ में रोज़गार नहीं है। रोज़गार ना होने की वजह से लोग पहाड़ में से पलायन करते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं राजू नरवाला आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। अगर मेरे ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय उत्तराखंड, जय भारत।